हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 7 पे चल रहा है। इस सृष्टि में जहां जहां पर ऐसे ऐश्वर्य प्रकट होता है वह ईश्वर की हमें झलक देता है, ईश्वर की हमें झांकी कराता है। वहां पर वो ऐश्वर्य उसका शिखर पर पहुंचा, वहां पर ईश्वर की झलक प्राप्त होती है। इसी विभूति का दर्शन करने के लिए यह है, आप इसको देखना, इसको ढूंढना कि कहां पर ऐश्वर्य है। इसलिए इस 10वें अध्याय में प्रभु ने अपनी पूरी विभूतियों का वर्णन करके सेकंड लास्ट 41वें श्लोक में प्रभु ने कहा, कहेंगे यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजीत एव वा। अर्जुन, जहां जहां पर तुझे ऐसा दिखाई दे, ऐश्वर्य दिखाई दे, तत् तत् एव अवगच्छ त्वम मम तेज अंश संभवम। विभूतियों का वर्णन तो किया प्रभु ने, फिर कहा कि जहां जहां तुझे ऐसा दिखाई पड़े, श्रीमत यानी ऊर्जावान, ऐसा कुछ दिखाई पड़े, प्रभावी दिखाई पड़े, वो सब मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। वहां तुम मेरा दर्शन कर। जहां बल हो, जहां शोभा हो, जहां प्राण हो, जहां ऊर्जा ही हो, ये सब ईश्वर का अंश है। और योग क्या है? प्रभु ने कहा विभूति च योगम च। परमात्मा की योग शक्ति है यूज टू ज्वाइन। तो योग शक्ति का अर्थ हुआ अर्ज टू ज्वाइन, डिजायर टू ज्वाइन। किसी से मिलने की, एक होने की अभिलाषा, उत्कंठा, आतुरता, वो योग है। भगवान कहते हैं मेरा योग, मेरी विभूति, मेरी विभूति तो देख और मेरा योग देख। मनुष्य की योग शक्ति इस जीवात्मा को परमात्मा की ओर गतिमान करती है। हमारे भीतर योग जगेगा तभी तो हम परमात्मा की दिशा में चलेंगे, तभी तो हम साधना करेंगे, तभी तो ये जीवात्मा उन्नति करेगा, ईश्वर की ओर जाएगा। दूसरी तरफ परमात्मा की योग शक्ति जीवात्मा की ओर करुणा बन के बहने लगती है। तो जीवात्मा की योग शक्ति उसे परमात्मा की ओर उन्नत करती है और परमात्मा की योग शक्ति जीवात्मा की ओर करुणा की वृष्टि करती है। और एक बात है कि जीवात्मा की योग शक्ति से परमात्मा की योग शक्ति सहस्त्र गुणा होती है, अनंत गुणा होती है। इसलिए हमारे सूफी महापुरुषों ने ऐसा कहते हैं वो कि आप प्रभु के तरफ एक कदम चलो, परमात्मा आपकी ओर 1000 कदम चलता है। यू टेक अ बेबी स्टेप। जैसे बालक जब चलने की शुरुआत करता है तब माँ अधिक दौड़ती है, बालक से ज्यादा माँ दौड़ती है। बालक एक चरण लेगा, माँ 100 कदम लेती है।
जीवात्मा अपनी योग शक्ति से परमात्मा की ओर केवल एक कदम चले तो परमात्मा अपनी योग शक्ति से जीवात्मा की ओर 1000 कदम चल जाता है, और परमात्मा के कदम तो जीवात्मा से कई गुना बड़े हैं। मात्र दृष्टि करो परमात्मा की तरफ, परमात्मा तुरंत चला आता है, दौड़ा चला आता है। श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में गजेंद्र ने केवल पुकारा और द्वारकाधीश दौड़े चले आए। पुकारने की देर है, उसकी तरफ दृष्टि करने की देर है। और इसलिए जिसको दिव्य अनुभव हुआ उन्होंने कहा कि परमात्मा का जो साक्षात्कार हुआ वो हमारे पुरुषार्थ के परिणाम से नहीं हुआ है, परमात्मा की कृपा के परिणाम से हुआ है। क्योंकि मेरा पुरुषार्थ तो मात्र 1 कदम का था, 1000 कदम तो परमात्मा के थे। तो मैं अपने 1 कदम की बात क्या करूं, उसकी कृपा है। यह परमात्मा का अनुराग है। ईश्वर का योग कौन सा है? कहा है मम योग है, यो वेति तत्वतः मम विभूतिम मम योगम। परमात्मा का यही योग है। ध्रुव के लिए प्रभु दौड़े, प्रहलाद जी के लिए पुकार सुनकर दौड़े, द्रौपदी की पुकार सुनकर दौड़े, गजेंद्र की पुकार सुनकर दौड़े हैं। यह प्रभु का योग है। और इसको जो जान लेता है, दृश्य जगत में, इस संसार में जो हम देखते हैं, दृश्य जगत में परमात्मा की विभूति ऐश्वर्यमय स्वरूप है, और अदृश्य जगत में, आंतरिक जगत में परमात्मा की योग शक्ति है कि यदि मैं चलूंगा तो मुझसे कई गुना अधिक उत्साह से वो आने वाला है। ये बाह्य जगत और आंतरिक जगत का समन्वय जहां पर होता है, फिर वो विकल्पेन योगेन, या तो लोगों को बाहर प्रकृति में केवल प्रकृति दिखाई पड़ती है, तब परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए प्रकृति की जड़ता में व्यस्त हो जाते हैं, प्रकृति की जड़ता में तल्लीन हो जाते हैं, केवल संसार का रस लेने में ईश्वर को भूल जाते हैं। वो बाहरी विश्व में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में विभूति नहीं देख सकते हैं, और जो बाहर विभूति देखते हैं, भीतर से इतने दुर्बल हो जाते हैं कि मुझे कब मिलेंगे परमात्मा, मेरी क्या योग्यता है, क्या प्रभु मेरे लिए आ सकते हैं, न जाने कितना परिश्रम करना पड़ेगा। कि अपने परिश्रम पर फोकस करते हैं, ईश्वर के अनुग्रह का उनको पता नहीं होता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो बाहर की मेरी विभूति का जिसको अनुभव हुआ, और आंतरिक जगत में मेरे योग का, मेरे अनुग्रह का जिसको पता चला, इन दोनों को
जो तत्वतः मम यो वेति तत्वतः, फंडामेंटली इसको जान लेता है, जानते हैं, वो ठीक से जानते हैं मुझे। फिर सह, अब एकम्पेन योगेन, सारी सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है। तो यूं देखो तो सृष्टि में जो भी कुछ है वो परमात्मा की विभूति है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो फिर चंचलता रही कहां? ईश्वर ही तो दिखाई पड़ता है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, फिर चंचलता रही कहां? मद भावा मानसा जाता, छठे श्लोक में जो भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही तो भाव है, सारे मेरे ही भाव है, मेरे ही तो मन से उत्पन्न हुआ है, ये परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। सृष्टि के कौशल्य में, सृष्टि के वैविध्य में, सृष्टि के सौंदर्य में ईश्वर का सौंदर्य दिखाई पड़े तो विभूति का अर्थ है भगवान का ऐश्वर्य, और योग का अर्थ है परमात्मा का या तो सामर्थ्य को या परमात्मा का अनुग्रह को। फिर ईश्वर से व्यक्ति दूर नहीं रहता है। अब 8वां श्लोक लेते हैं। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अहम प्रभुवम, प्रभव, सर्वस्य, मैं संसार मात्र का प्रभव हूं। प्रभव उत्पत्ति स्थान, मूल कारण मैं हूं, और मतः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब प्रवर्तमान हो रहा है। ये जो सारी चेष्टाएं हैं, सारी प्रवृत्तियां हैं, वो सब मेरी ही वजह से, मुझसे ही हो रही है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान करके, माम भजन्ते, मेरी जो भक्ति करता है, मुझ में प्रेम रखते हैं, मेरी उपासना करते हैं, ऐसे बुधाहा यानी बुद्धिमान, मत्वा भजन्ते, मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। बुधा का अर्थ है ज्ञानी, और भाव समन्विता, इंटेलेक्ट और इमोशन का समन्वय जहां पर हुआ है, ऐसे लोग प्रभु ने सबसे पहले कहा सर्वस्य, अहम सर्वस्य प्रभुवः,
ये सारे ब्रह्मांडों का मूल कारण ईश्वर है। जो कुछ भी प्रकट हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वो ईश्वर से हुआ है। और जो भी प्रवृत्ति भी हो रही है, वो ईश्वर से हो रही है। इस बात को समझे। अभी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उसके बारे में जिज्ञासा सभी को है, और विज्ञान की सभी शाखाओं ने इस पर चिंतन किया। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यह सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, और अपने अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। बहुत सिंपल, जैसे बिग बैंग थ्योरी से लेकर के कॉम्प्लेक्स थ्योरी, बायोजियो केमिकल के रिएक्शन बता करके ये सृष्टि उत्पन्न हुई। अलग अलग तरीके से आप गूगल पर सर्च करें तो बहुत सारी थ्योरियां मिलेगी फॉर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक थ्योरी है कि सृष्टि कैसे धीरे धीरे उत्पन्न होती गई। सोचना हमें स्कूल में सिखाया गया, हमने रटा, श्रद्धा से उसको रटा इतना नहीं, एग्जाम में लिखा, पास भी हो गए। और वो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। और उसमें हमें सिखाया गया कि धीरे धीरे उसमें जो अंतिम स्टेप दिखाया कि मनुष्य कैसे बना, तो मनुष्य वानर में से बना, बंदर में से फिर मानव बना, होमोसेपियन। इससे बड़ी हम्बक कोई बात नहीं है, बकवास बात है। उन्हीं लोगों ने सिद्ध किया फिर डार्विन थ्योरी ही पूरी गलत है। और देखो, यदि बंदर में से मनुष्य बना है तो अभी क्यों नहीं बन रहे? लाखों वर्ष पहले बन गए तो बन गए, अब नहीं बन रहे हैं। मनुष्य बानर में से नहीं बना है। देयर वुड बी सिमिलरिटी इन डीएनए, लेकिन वो पूंछ चली गई, उंगली आगे आ गई, पैर ठीक हो गए। ये हम्बक बात है, मिसलीडिंग है, नहीं हुआ ऐसा। भारतीय सनातन सांस्कृतिक शास्त्र के कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो तो कहते ही हैं, वो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति परमात्मा में से हुई है। हमारा जो डीएनए है वो ब्रह्म का डीएनए है, हमारी ही नहीं, सभी जीव मात्र का। वी आर नॉट एनिमल, वी आर डिवाइन। और ये कितनी पॉजिटिव बात है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ है। केवल प्रकृति के एक साइकिल का हिस्सा बन के नहीं आया हूं मैं। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।